दोस्तों, आज की वैश्विक व्यवस्था एक अजीब मोड़ पर खड़ी नजर आती है, जहां यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ जैसी बड़ी संस्थाएं सिर्फ भाषणों और रिपोर्ट्स तक सिमटती दिख रही हैं। नियम कानून किताबों में तो चमकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ताकत ही सबसे बड़ा कानून बन चुकी है। हर देश अब खुले तौर पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है और इस दौड़ में कमजोर देशों से ज्यादा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी ऐसा कदम उठाया है जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। भारत, जो बीते वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है, उसके लिए यह फैसला सीधी चुनौती बनकर सामने आया है। अचानक बदले गए नियम, बढ़ते टैरिफ और सख्त जांच प्रक्रियाएं भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ा सकती हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। सवाल यह नहीं है कि नियम बदले जा रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या ये फैसले निष्पक्ष हैं या फिर उभरती ताकतों की रफ्तार थामने की एक सोची समझी कोशिश। मौजूदा हालात साफ संकेत देते हैं कि आने वाला दौर सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और कूटनीतिक समझ का होगा। दोस्तों, आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की चमकदार इमारतें, चाहे वह यूनाइटेड नेशन हो, डब्ल्यूटीओ हो या तमाम वैश्विक मंच, बाहर से तो मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही हैं, क्योंकि नियम कानून अब कागजों की शोभा बनकर रह गए हैं और जमीन पर ताकत वही चला रहा है जिसके हाथ में आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक दबदबा है। ऐसे दौर में नियम आधारित विश्व व्यवस्था का नारा महज एक राजनीतिक जुमला बनता जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि हर देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर फैसले ले रहा है, फिर चाहे उससे वैश्विक व्यापार संतुलन बिगड़े या किसी उभरती अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। और इसी बदलते समीकरण का ताजा शिकार अब भारतीय एक्सपोर्टर्स बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी ऐसे कदम उठा लिए हैं जिन्होंने भारत के निर्यात जगत में बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। अमेरिका पहले ही टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सब्सिडी नियमों और फ्रेंड शोरिंग जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए भारतीय उत्पादों पर अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा था, और अब मेक्सिको का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती मौजूदगी कई देशों को असहज कर रही है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सस्ता माल बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स में वह सीधा मुकाबला देने लगा है। मेक्सिको जैसे देश, जो खुद अमेरिका के करीब रहकर वैश्विक बाजार में अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं, भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को खतरे के रूप में देख रहे हैं और इसीलिए नियमों की आड़ में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारतीय कंपनियों के लिए लागत बढ़ाएं, बाजार तक पहुंच मुश्किल करें और प्रतिस्पर्धा को कृत्रिम रूप से सीमित कर दें। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि गहराई से राजनीतिक है, क्योंकि आज की वैश्विक राजनीति में व्यापार एक हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल कमजोर देशों को दबाने या उभरती ताकतों की रफ्तार थामने के लिए किया जा रहा है। और भारत इस समय उसी संक्रमण काल से गुजर रहा है जहां वह न तो पूरी तरह दबाया जा सकता है और न ही आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को कितना नुकसान होगा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती को एक अवसर में बदल पाएगा। क्या वह अपने बाजारों में विविधता लाकर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत कर और कूटनीतिक स्तर पर ज्यादा आक्रामक रणनीति में अपनाकर इन बाधाओं का जवाब देगा। क्योंकि अगर आज भारत ने सिर्फ शिकायतों और उम्मीदों के सहारे काम चलाया, तो कल यही कदम और सख्त होकर सामने आएंगे। लेकिन अगर भारत ने इस बदलती वैश्विक हकीकत को समय रहते समझ लिया, तो संभव है कि यही दबाव उसे एक और मजबूत आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में धकेल दे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेक्सिको द्वारा हाल ही में पारित किया गया नया टैरिफ सिस्टम भारत के लिए केवल एक व्यापारिक नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक भू आर्थिक समीकरणों में हो रहे उस गहरे बदलाव का संकेत है जिसमें पारंपरिक मित्र देश भी अब अपने तात्कालिक रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं। वर्षों तक मेक्सिको को भारतीय कंपनियों के लिए एक सुरक्षित, अपेक्षाकृत स्थिर और अमेरिका तक पहुंच का वैकल्पिक प्रवेश द्वार माना जाता रहा, खासकर ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में। लेकिन नया टैरिफ ढांचा, जो चुनिंदा सेक्टरों में आयात शुल्क बढ़ाता है और स्थानीय वैल्यू एडिशन को अनिवार्य करने पर जोर देता है, भारतीय निर्यातकों की लागत संरचना को सीधे प्रभावित करता है।
भारत की कई कंपनियां अब तक कम टैरिफ, सरल कस्टम प्रक्रियाओं और यूएसएमसीए जैसे क्षेत्रीय समझौतों का अप्रत्यक्ष लाभ उठाकर मेक्सिको में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए हुए थीं, पर नए नियम उस मॉडल को कमजोर कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे केवल आर्थिक संरक्षणवाद नहीं है, बल्कि अमेरिका चीन रणनीतिक तनाव, नियर शोरिंग की नीति और घरेलू रोजगार संरक्षण की राजनीति भी गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें मेक्सिको अपनी स्थिति को अमेरिका के भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत करना चाहता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह मेक्सिको के साथ अपने व्यापार संबंधों को केवल निर्यात आयात के चश्मे से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश और स्थानीय साझेदारी के नजरिए से देखे। नया टैरिफ सिस्टम उन भारतीय कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव डालता है जो पहले से ही यूरोप और अमेरिका में बढ़ते संरक्षणवादी रुझानों, लॉजिस्टिक्स लागत और मुद्रा अस्थिरता से जूझ रही हैं। साथ ही यह घटनाक्रम भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि वैश्विक व्यापार में विश्वसनीय साझेदार की परिभाषा तेजी से बदल रही है और किसी भी देश की नीतियां रातों रात रणनीतिक मोड़ ले सकती हैं। यदि भारत इस चुनौती का जवाब केवल कूटनीतिक असंतोष या अल्पकालिक रियायतों से देता है तो नुकसान बढ़ सकता है, लेकिन यदि इसे अवसर मानकर भारतीय कंपनियां मेक्सिको में स्थानीय उत्पादन, जॉइंट वेंचर और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ती हैं, तो दीर्घकाल में वही नया टैरिफ सिस्टम भारत के लिए एक नए रणनीतिक प्रवेश द्वार में बदल सकता है। कुल मिलाकर मेक्सिको का यह कदम भारत के लिए झटका जरूर है, लेकिन यह वैश्विक व्यापार के बदलते यथार्थ में अपनी रणनीति को पुनः परिभाषित करने का स्पष्ट संकेत भी देता है। दरअसल मेक्सिको का यह नया टैरिफ सिस्टम केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशक की वैश्विक व्यापार राजनीति का एक साफ संकेत है, जिसमें दोस्ती, समझौते और रणनीतिक गठजोड़ पहले तय होंगे और उसके बाद ही कारोबार को सांस लेने की जगह मिलेगी। जिन देशों के साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों प्रोडक्ट्स पर 35% से लेकर सीधे 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान ऐसा है जैसे किसी चलती हुई फैक्ट्री की बिजली अचानक काट दी जाए। और इस झटके में भारत अकेला नहीं है, बल्कि चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे वे एशियाई देश भी हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में मेक्सिको को अमेरिका के वैकल्पिक सप्लाई हब के रूप में देखा था। सबसे ज्यादा चोट उन सेक्टर्स पर पड़ने वाली है जो भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ माने जाते हैं: कार और ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जूते, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और मेटल कंपोनेंट्स, यानी वे इंडस्ट्री जिनमें भारतीय कंपनियों ने कम लागत, स्केल और इंजीनियरिंग स्किल के दम पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन अब 2026 से लागू होने वाले इन नए रेट्स ने पहले ही बाजार में डर का माहौल बना दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में फैसले आज होते हैं और नुकसान कल नहीं बल्कि तुरंत दिखने लगता है। यही वजह है कि कई मल्टीनेशनल और भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अपने भविष्य के ऑर्डर होल्ड पर डाल दिए हैं, नई मशीनरी में निवेश रोक दिया है और मेक्सिको को लेकर अपनी पूरी सप्लाई चेन रणनीति दोबारा लिखने लगे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी 50% टैरिफ के साथ प्रतिस्पर्धी कीमत देने का जोखिम नहीं उठा सकती। असल में यह फैसला उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें अमेरिका के आसपास के देश अपने ट्रेड नियमों को इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि केवल वही देश फायदा उठा सके जो यूएसएमसीए जैसे एग्रीमेंट्स के दायरे में आते हों। और मेक्सिको का यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की उस रणनीति से जुड़ता दिखता है जिसमें चीन और एशिया से आने वाले सामान को बैकडोर से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। भारत के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन+1 रणनीति के तहत कई भारतीय कंपनियों ने मेक्सिको को अमेरिकी बाजार में एंट्री का सबसे आसान रास्ता माना था, लेकिन अब वही रास्ता टोल रोड से बदलकर लगभग बंद गली जैसा होता जा रहा है। टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर में जहां मार्जिन पहले ही पतले होते हैं, वहां 35% अतिरिक्त ड्यूटी का मतलब सीधे सीधे बाजार से बाहर होना है, जबकि ऑटो और मेटल सेक्टर में लंबे टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टूटने का खतरा पैदा हो गया है। सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि यह सब 2026 से लागू होना है, फिर भी असर अभी से दिखने लगा है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड भरोसे पर चलता है और जैसे ही नियमों में अनिश्चितता आती है, पूंजी सबसे पहले पीछे हटती है। मेक्सिको का यह फैसला यह भी बताता है कि आने वाले समय में सिर्फ सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होगा, बल्कि सही देश में होना, सही समझौते के तहत होना और सही राजनीतिक खेमे में खड़ा होना भी उतना ही जरूरी होगा। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बड़े बाजारों में लंबी रेस नहीं जीती जा सकती, और अगर समय रहते रणनीतिक समझौते नहीं किए गए तो आज मेक्सिको है, कल कोई और देश भी इसी तरह का टैरिफ हथियार इस्तेमाल कर सकता है।
कुल मिलाकर यह नया टैरिफ सिस्टम एक साइलेंट ट्रेड वॉर की तरह है, जिसमें गोलियां नहीं चलती लेकिन फैक्ट्रियां बंद होती हैं, नौकरियां खतरे में पड़ती हैं और निवेश की दिशा बदल जाती है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस झटके को सिर्फ एक अस्थायी बाधा मानेगा या इसे वैश्विक व्यापार नीति में बड़े बदलाव की शुरुआत समझकर अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंता पैदा करती है क्योंकि मेक्सिको केवल एक निर्यात बाजार नहीं रहा, बल्कि वह अमेरिका तक पहुंचने का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार बन चुका था, खासकर उस दौर में जब अमेरिका चीन तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन का पुनर्गठन हो रहा था और भारतीय कंपनियां China+1 रणनीति के तहत खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं। मेक्सिको की भौगोलिक स्थिति, USMCA के तहत अमेरिका तक शुल्क मुक्त या कम शुल्क वाली पहुंच और विकसित मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ने भारतीय फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और केमिकल कंपनियों को यह अवसर दिया कि वे या तो मेक्सिको में निवेश कर अमेरिका को सप्लाई करें या फिर मेक्सिको के जरिए अपनी वैल्यू चेन को अमेरिकी बाजार से जोड़ें। लेकिन जैसे ही मेक्सिको ने एशियाई देशों, खासकर भारत और चीन से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया, यह पूरा मॉडल अचानक महंगा और अनिश्चित हो गया। टैरिफ बढ़ने का सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी, उनके मार्जिन पर दबाव आएगा और वे अमेरिकी तथा लैटिन अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कमजोर स्थिति में आ सकती हैं। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि रणनीतिक भरोसे का सवाल भी है, क्योंकि कंपनियां लंबी अवधि की योजनाएं स्थिर नीतिगत माहौल को देखकर बनाती हैं और अगर मेक्सिको जैसा अहम साझेदार अचानक अपनी नीति बदलता है तो इससे भविष्य के निवेश फैसले भी प्रभावित होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बनाता है यह तथ्य कि मेक्सिको का यह कदम पूरी तरह से घरेलू आर्थिक तर्क से प्रेरित नहीं दिखता, बल्कि इसके पीछे भू राजनीतिक दबाव और अमेरिका के साथ रिश्तों को साधने की मजबूरी भी झलकती है। चीन की नाराजगी इस बात का संकेत है कि वैश्विक सप्लाई चेन में यह फैसला किस तरह की उथल-पुथल पैदा कर सकता है, क्योंकि मेक्सिको की फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर एशिया से आने वाले सस्ते और भरोसेमंद कच्चे माल पर निर्भर रही हैं। खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स और बिजनेस चैम्बर्स यह कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ने से उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे न केवल निर्यात प्रभावित होगा बल्कि घरेलू बाजार में भी महंगाई का दबाव बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर इनपुट महंगे होंगे तो मेक्सिको की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, जो उसे अमेरिका का नियर शोरिंग हब बनाती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। इसके बावजूद मेक्सिको सरकार का झुकाव इस नीति की ओर इस बात का संकेत देता है कि वह आने वाली USMCA समीक्षा को लेकर बेहद सतर्क और दबाव में है। अगले साल होने वाली इस समीक्षा में अमेरिका यह तय करेगा कि सप्लाई चेन सुरक्षा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और चीन पर निर्भरता कम करने के उसके एजेंडे में मेक्सिको कितना सहयोगी है। और मेक्सिको यह संदेश देना चाहता है कि वह अमेरिकी हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। यही कारण है कि मेक्सिको का नया टैरिफ सिस्टम काफी हद तक अमेरिकी मॉडल की नकल जैसा नजर आता है, जिसमें चयनात्मक संरक्षणवाद, रणनीतिक सेक्टरों में सख्ती और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को आर्थिक तर्कों से ऊपर रखा गया है। भारत के नजरिए से यह एक चेतावनी की तरह है कि वैश्विक व्यापार अब केवल दक्षता और लागत का मामला नहीं रह गया, बल्कि उसमें राजनीति, सुरक्षा और गठबंधन की भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर मेक्सिको जैसे देश अमेरिकी दबाव में एशियाई सप्लायर्स पर सख्ती करते हैं तो भारत को या तो वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे या फिर सीधे अमेरिकी बाजार में द्विपक्षीय समझौतों और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने की रणनीति पर काम करना होगा। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या मेक्सिको का यह कदम लंबे समय में खुद उसके हित में होगा, क्योंकि अगर लागत बढ़ती है और निवेशक अनिश्चितता महसूस करते हैं तो वे वियतनाम, ब्राजील या किसी अन्य उभरते बाजार की ओर रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ एक टैरिफ नीति नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का प्रतीक है जहां व्यापार के रास्ते, बाजारों तक पहुंच और सप्लाई चेन अब आर्थिक तर्क से ज्यादा राजनीतिक संतुलन और रणनीतिक निष्ठाओं से तय हो रही हैं। और इसी बदलाव ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने नई चुनौतियों के साथ साथ नई रणनीतियां गढ़ने की मजबूरी भी पैदा कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सिर्फ ये सब देखता रहेगा या फिर उसके पास भी ऐसे तरीके हैं जिनसे वह मेक्सिको को सही रास्ते पर ला सकता है। इसका जवाब है हाँ, भारत के पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब अगर भारत के ऑप्शंस की बात करें तो तस्वीर उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है।
भारत और मेक्सिको के बीच ट्रेड एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों देश एक दूसरे पर कई सेक्टर में निर्भर हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और मेक्सिको के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 11 से 12 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग 6 अरब डॉलर का है, जबकि मेक्सिको से भारत करीब 5 से 6 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है। भारत मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और आईटी से जुड़ी सर्विसेज देता है। वहीं मेक्सिको से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल इंपोर्ट करता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई अहम कंपोनेंट भारत से ही जाते हैं। अगर भारत इन सेक्टर में दबाव बनाता है तो मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग लाइन सीधे प्रभावित हो सकती है। भारत और मेक्सिको के बीच उभरता यह ट्रेड टकराव दरअसल सिर्फ टैरिफ या कुछ प्रोडक्ट्स तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक आर्थिक शक्ति संरचना, उभरते बाजारों की आत्मनिर्भरता और विकसित होती जियो इकोनॉमिक रणनीतियों का प्रतिबिंब है। और इसी संदर्भ में भारत के पास कई ऐसे ठोस हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल वह चरणबद्ध, रणनीतिक और दबाव निर्माण की नीति के तहत कर सकता है। पहला और सबसे प्रत्यक्ष हथियार काउंटर टैरिफ का है, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का उपभोक्ता बाजार, उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड और मिडिल क्लास की बढ़ती क्रय शक्ति मेक्सिको जैसे देश के लिए कहीं ज्यादा आकर्षक और अहम है। फार्मा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में कई मैक्सिकन कंपनियां भारत को सिर्फ एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट मानकर यहां निवेश और विस्तार कर चुकी हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होगी।